हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक कर लिया था। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x बाई एक्स व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड fx इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। हम लोग को क्या निकालना था? क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 तक हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। ठीक है बेटा, जिसमें मैंने 6 और 7 लास्ट लेक्चर में कर दिया था। अभी हम लोग 8 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिस पॉइंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वो जहां पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिया हुआ है fx का मतलब मॉड x बाई एक्स होगा जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 होगा जब x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है बेटा, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हम लोग को क्या क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। ये तीन चाहिए ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये तीन साइन चाहिए। अगर इक्वल्स टू है, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है। लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है बेटा? लेस देन और ग्रेटर देन मतलब ही होता है नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 में क्या आ जाता है? लेस देन भी आ जाता है और ग्रेटर देन भी आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा और x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 के लिए दिया हुआ है 0 होगा। अब देखिए बेटा, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों के लिए यही होगा, मगर x ग्रेटर देन 0, देखिए मॉड x का वैल्यू हम लोग ने क्लास 11 में किया था कि मॉड x यहां पर जो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होने से क्या होता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? x पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव x हो जाएगा, प्लस x, या फिर आप प्लस x लिख सकते हो। ठीक है, और जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, कोई भी निगेटिव नंबर, तब ये x निगेटिव x होगा। निगेटिव 0 से छोटा मतलब x का वैल्यू निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव x होगा। यहां पर x का कोई भी वैल्यू 0 से छोटा बोलो -2, तो ये x का वैल्यू -2 होगा। मॉड नहीं बोल रहा, मॉड ऑफ -2 इज 2, बट मॉड के अंदर जो x है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो x से 0 से बड़ा होगा, और निगेटिव कब होगा बेटा? जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे अभी। जब देखिए x से बड़ा होगा तो मॉड x का मतलब मॉड x का मतलब x, और नीचे तो x है, और जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मॉड x कितना बन जाता है बेटा? मॉड x -x बन जाता है, और डिवाइडेड बाई x है। तो मैंने काट दिया, काटने से क्या आता है बेटा? ये 1 -1, ये 0। क्लियर? ये मुझे मिल गया। तो देखिए बेटा, fx का वैल्यू ये मिला। fx का आइडेंटिटी कहां पर चेंज हो रहा है? 0 पे। 0 पे मुझे यहां पर जो x का आइडेंटिटी दिया हुआ है, सॉरी fx का जो आइडेंटिटी दिया हुआ है वो कहां पर दिया हुआ है? सब 0 पे 1 है। 0 से बड़ा जब हो जाएगा तब कुछ और एक हो जाएगा, 0 से जब छोटा होगा तब fx का वैल्यू माइनस, मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज हो रहा है। कहां पर? 0 पे। तो हम लोग 0 के लिए चेक करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर जो इंडिकेट पॉइंट होगा ना, हम लोग उसी के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बाकी पॉइंट पे क्या करते हैं? बाकी पॉइंट पे हम लोग उसका थ्योरम लगाते हैं। कैसे? तो देखो, फॉर x ग्रेटर देन 0 fx इक्वल्स टू कितना है बेटा? 1। यहां पर क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा जितना भी नंबर होगा प्लस इंफिनिटी तक, 0 से बड़ा कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक, जितना भी पॉइंट है सब जगह पर क्या होगा? फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हर जगह क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअस होता है। हर जगह का मतलब 0 से इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट मिलेगा। क्लियर? अभी x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 माइनस इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट है सब जगह कितना है बेटा? fx इक्वल्स टू -1। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब x लेस देन 0। x लेस देन 0 से छोटा जितना भी पॉइंट आएगा सब पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा बेटा? fx इक्वल्स टू -1।
मतलब कांस्टेंट फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस है। सो वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 ओनली। हम लोग x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को 0 पे लेस देन पॉइंट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तीनों पॉइंट पता है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 0 के लिए चेक करेंगे। देखो ये आप लोगों का नंबर लाइन है, 0 के इस साइड पे सब जगह वो कंटिन्यूअस है, 0 के इस साइड पे भी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो कौन पॉइंट बचा हुआ है? कौन सा पॉइंट? सिर्फ 0 बचा हुआ है, सिर्फ 0 बचा हुआ है। अभी 0 पे हम लोग चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्लियर बेटा? तो जल्दी से आप ये नोट कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए बेटा, हम लोग क्या किसके लिए चेक करेंगे? एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो पहले किसके लिए क्या चेक करते हैं? LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, 0 छोटा के लिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का वैल्यू -1, तो ये कांस्टेंट -1 ही रहेगा बेटा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। x का वैल्यू 0 बिठाना है, अप्रॉक्स वैल्यू 0, 0 कहां पर बिठाओगे? x नहीं है तो -1 बैठ जाएगा। RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, 0 पॉजिटिव का मतलब बेटा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए क्या होता है? 1 होता है। तो fx का वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 1। एंड f ऑफ 0, LHL RHL ने f ऑफ a का मतलब यहां पर 0, तो f ऑफ 0 का मतलब द वैल्यू ऑफ fx, द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 fx का वैल्यू कितना है बेटा? 0। तो देखिए तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो सिंस LHL is not equals to RHL is not equals to f of 0, so therefore the function is not continuous at x equals to 0, so therefore the function is continuous everywhere except x equals to 0। x 0 के इधर भी कंटिन्यूअस, इधर भी कंटिन्यूअस, सिर्फ कहां पर डिसकंटिन्यूअस आया? 0 पे। तो हर जगह कंटिन्यूअस है सिर्फ 0 को छोड़ के। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां पर डिसकंटिन्यूटी है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, इज x इक्वल्स टू 0। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? बहुत इजी है। तो मेरा 8 नंबर हो गया। चलिए हमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से नोट कर लो आप लोग। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी जैसा है, सेम टू सेम है। fx इक्वल्स टू x mod x का वैल्यू लेस देन 0 एंड -1 x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू लेस देन 0, देखिए mod x का वैल्यू मैंने बोला था जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, x 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव x होगा। x का वैल्यू कोई भी 0 से बड़ा लो तो सब पॉजिटिव नंबर लेंगे हम लोग, तो पॉजिटिव x। और x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा बेटा, 0 से छोटा मतलब सब नेगेटिव नंबर, तो ये यहां पर x को हम लोग सब नेगेटिव नंबर बिठाएंगे, तो -x। क्लियर? तो देखिए x 0 से छोटा, और जैसे mod x का वैल्यू कितना होता है? -x, mod x का वैल्यू -x। यहां पर तो -1 दिया ही हुआ है, तो ये क्या हो गया? -1। यहां पर भी -1। देखिए दोनों फंक्शन के लिए क्या होगा? दोनों के लिए -1 है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस होने वाला है। चलिए चेक करते हैं। हम लोग कहां पर चेक करेंगे? सिर्फ 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर इंडिकेट पॉइंट क्या है? सिर्फ 0 दिया हुआ है, तो 0 पे इसका आइडेंटिटी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है नहीं, यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज होने का चांसेस है, चेक कर सकते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो बाकी पॉइंट पे क्या करेंगे? चेक दिखा देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। फॉर x लेस देन 0, 0 से जितना छोटा है, जितना भी वैल्यूज है, जितना भी पॉइंट है, सब पॉइंट पे fx का वैल्यू कितना होगा बेटा? -1। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एट everywhere x less than 0. For x greater than 0,
fx equals to is also -1 being a constant function, it is continuous at everywhere x greater than 0. So we can test for continuity at x equals to 0 only. ठीक है, x equals to 0 में हम लोग चेक कर सकते हैं, 0 से छोटा जितना भी नंबर है माइनस इन्फिनिटी तक सबके लिए मैंने बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है, और 0 से बड़ा जितना भी नंबर है प्लस इन्फिनिटी तक सबके लिए मैंने बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है। अभी सिर्फ 0 पॉइंट बचा हुआ है नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब नंबर पे मैंने चेक कर लिया, बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 को छोड़ के। अभी 0 के लिए चेक कर ले, चलिए 0 के लिए चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 0 पहले क्या लिखेंगे हम लोग, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए क्या आता है ना -1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन -1 होगा। ठीक है, RHL लिमिट x टेंड्स टू RHL का मतलब 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन कितना है देखो, 0 पॉजिटिव मतलब 0 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1, तो ये भी कांस्टेंट है तो -1 डायरेक्ट बैठ जाएगा। एंड f ऑफ 0 का मतलब द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0, देखिए x इक्वल्स टू 0 यहां पर है, x इक्वल्स टू 0 के लिए भी -1, तो तीनों के लिए -1, तो क्या होगा बेटा, सिंस LHL इक्वल्स टू RHL equals to f of 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0, so therefore the function is continuous everywhere, हर जगह पे आया, 0 से इधर भी कंटिन्यूअस है, 0 से उधर भी कंटिन्यूअस है, और 0 पे भी कंटिन्यूअस आ गया, मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी पॉइंट है हर जगह वो कंटिन्यूअस है, मगर यहां पर कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर बेटा, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लो, हम लोग उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं यहां पर ही कर देता हूं बेटा, ये दिया हुआ है मुझे, तो हम लोग को x का आइडेंटिटी कहां पर चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग 1 पे उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, बाकी जगह क्या करेंगे, थ्योरम के वाइज लिख देंगे। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 1, fx कितना है बेटा, x प्लस 1 पोलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग है पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा जितना भी नंबर होगा, 1 से बड़ा इंफिनिटी तक सबके लिए वो कंटिन्यूअस होगा। फॉर x लेस देन 1 fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बीइंग है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इट इज कंटिन्यूअस everywhere x less than 1, so we can test for continuity at x equals to 1, हम लोग 1 के लिए चेक कर सकते हैं, 1 के लिए इधर भी सब कंटिन्यूअस है, 1 का इधर भी सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, अभी सिर्फ कौन सा पॉइंट बचा हुआ है बेटा, सिर्फ 1 पॉइंट बचा हुआ है, ये x equals to 1, अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे। At x equals to 1, LHL limit x tends to 1 negative f of x,
लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, 1 निगेटिव का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 1 है, 1 बिठा देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2। ठीक है, आरएचएल करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स का मतलब कितना होगा, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए क्या होता है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है तो 1 बिठा देते हैं, 1 प्लस 1 इज 2, एंड एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मतलब द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, एक्स प्लस 1 ही है, एक्स प्लस 1, मगर एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, एक्स नहीं लिखना है, तो 1 प्लस 1 2, तो सब जगह सेम है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। So since LHL equals to RHL equals to f of 1, so therefore the function is continuous at x equals to 1. So therefore the function is continuous everywhere, क्योंकि 1 से इधर भी कंटिन्यूअस आया, 1 के इधर भी कंटिन्यूअस है और 1 पे भी कंटिन्यूअस आया, तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। So therefore there is नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, अब तो जल्दी से नोट कर लो, हम लोग उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 2। तो कैसे करेंगे बेटा, हम लोग का इंडिकेट पॉइंट क्या है, 2 है, तो हम लोग 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 2 के आगे पीछे मतलब लेस देन 2 के लिए भी लिख देंगे, आप लोग लिख लेना, फॉर x लेस देन 2, आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, फॉर x लेस देन 2, फॉर x लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3, being a polynomial function is continuous everywhere at x less than 2, for x greater than 2 fx is x square plus 1, ये भी polynomial function है, तो being a polynomial function is continuous everywhere x greater than 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ गया बेटा, ये आप लोग का 2 है, ये माइनस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी 2 का बड़ा होगा तब भी वो कंटिन्यूअस आ गया, 2 से जो छोटा होगा तब भी वो कंटिन्यूअस आ गया, से हम लोग के 2 के लिए चेक करना है। तो वी कैन टेस्ट फॉर, ऐसे लिखना, उसके बाद वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 ओनली। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं, LHL हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा कौन सा वाला फंक्शन है देख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 3, 2 से छोटा के लिए एक्स क्यूब माइनस 3, तो 2 क्यूब माइनस 3 दैट मीन्स 5, 2 क्यूब मतलब 8, 8 माइनस 3 इज 5। आरएचएल के लिए देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 2 पॉजिटिव का मतलब बेटा 2 से बड़ा, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, 2 बिठा देते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, कितना गया बेटा, 5 आ गया, एंड एफ ऑफ 2 कितना होगा, इक्वल्स टू 2, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू के लिए भी ये है एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, तो ये भी आ गया आपका 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। तो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 2, so therefore the function is continuous at x equals to 2, so therefore the function is continuous at everywhere, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था, आप लोगों को लिखना पड़ेगा आपको पहले, मैंने जो बताया। ठीक है, x ग्रेटर देन के लिए भी 2 ग्रेटर देन 2 के लिए भी वो कंटिन्यूअस है हर जगह, लेस देन 2 के लिए भी वो कंटिन्यूअस है हर जगह, और 2 के लिए भी कंटिन्यूअस आ गया, तो हर पॉइंट पे क्या होगा,
हर पॉइंट पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर. सो देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. क्लियर बेटा. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अभी. तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इंडिकेट पॉइंट दिया हुआ है 1, तो हम लोग 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं. मगर 1 को छोड़ के बाकी जितना भी पॉइंट है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग थ्योरम यूज करके बोल देंगे कि वो कंटिन्यूअस होगा. क्लियर. हम लोग को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना. डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो सबको बहुत सारा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बहुत सारा पॉइंट है. हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा और हर पॉइंट पे चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इंडिकेट पॉइंट एक ही दिया हुआ है, तो हम लोग उसी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं. तो फॉर x लेस देन 1 fx इक्वल्स टू x टू द पावर 10 माइनस 1 बीइंग ए polynomial function, it is continuous at everywhere x less than 1. यही वाला आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखना है. ठीक है. फॉर x ग्रेटर देन 1 x स्क्वायर होगा, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर बीइंग ए, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है. polynomial function, it is continuous at everywhere x greater than 1. सही बेटा, हो गया. We can test for continuity at x equals to 1 only. हम लोग x equals to 1 पे उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं. At x equals to 1, LHL limit x tends to 1 negative, f of x 1 negative मतलब 1 से छोटा बेटा, 1 से छोटा मतलब this one, x to the power 10 minus 1, 1 to the power 10 minus 1, 1 minus 1 equals to 0, 1 to the power 10 is 1, तो 1 minus 1 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया. RHL limit 1 plus f of x, 1 plus मतलब 1 से बड़ा, that means greater than 1 x square, तो x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1. ये दोनों अलग आ गए. तो तीसरा वाला आप लोग को निकालने का जरूरत नहीं है. अगर निकालना है तो आप निकाल सकते हो. f of 1 के लिए x इक्वल्स टू 1 के लिए ये वाला होगा, इसके लिए भी आंसर 0 आएगा, देख लेना. तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, दोनों अलग अलग आ गए ना, तो तीसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है. So therefore the function is not continuous at x equals to 1. So therefore the function is continuous everywhere except किस पे नहीं हो रहा है, x equals to 1, तो यही पॉइंट पे नहीं हो रहा है, तो यही पॉइंट उसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा. So therefore the point of discontinuity is x equals to 1. क्लियर बेटा. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, आप लोग नोट कर लो. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सब क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन था कि क्या पूछा गया था कि हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है. तो हम लोग ने सब क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाला. ठीक है. तो 12 तो हम लोग का खत्म हो गया. 13 से अभी करेंगे हम लोग. ठीक है. उससे पहले आप ये नोट कर लो जल्दी से. सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, इज दिस फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x प्लस 5 फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड fx इक्वल्स टू x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन 1 एक कंटिन्यूअस फंक्शन. ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं. तो देखिए यहाँ पर इंडिकेट पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 1, तो हम लोग 1 के लिए चेक कर सकते हैं. और बाकी पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम यूज करके बोल देंगे कि वो कंटिन्यूअस है. और 1 पे वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं हम लोग को वो चेक करना, और यहाँ पर वही पूछा गया है. क्लियर. तो चलिए कर देते हैं. कौन सा वाला, 13. फॉर x लेस देन 1 fx इक्वल्स टू x प्लस y, x प्लस 5
being a polynomial function, it is continuous everywhere का मतलब लेस देन वन, एक्स लेस देन वन में जितना भी पॉइंट है सबके लिए वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, एफ एक्स एक्स माइनस 5 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ऐसा लिख देना। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्स ग्रेटर देन वन। वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक कर सकते हैं। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 चेक कर लेते हैं। LHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, नेगेटिव का मतलब 1, नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा। देखिए 1 से छोटा एक्स लेस देन 1 के लिए x प्लस 5, फंक्शन का वैल्यू है x प्लस 5, तो x का वैल्यू 1 रहते हैं, 1 प्लस 5 मतलब 6, ठीक है। RHL लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 1 पॉजिटिव का मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या है बेटा x माइनस 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x माइनस 5, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है, 1 रहते हैं, तो कितना है बेटा -4। तो दोनों अलग अलग आ गया, थर्ड वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 1, so therefore the function is continuous everywhere except x equals to 1, x equals to 1 को छोड़ के बाकी जगह वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर बेटा, तो हम लोगों ने 13 वाला कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 से 14, 15, 16 तीनों का क्वेश्चन एक ही है, आप लोगों को एनसीडी बुक में मिल जाएगा, एनसीडी बुक खोल के आप देख लीजिए। 14 से 16 तक सबका क्या निकालना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन द क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, उसका कंटिन्यूटी डिफाइन करना, वो कंटिन्यूटी डिस्कस करना, वो कंटिन्यूअस कहां पर कंटिन्यूअस होगा, कहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर, तो आप लोग जल्दी से ये नोट कर लो। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, fx दिया हुआ है ये, तो यहां पर क्या क्या पॉइंट इंडिकेट है, देखिए 0 के लिए ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू साइन है। हम लोग को ग्रेटर देन, देखिए अच्छे से सुनिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों चाहिए, तभी जाके हम लोग उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मगर लेस देन 0 नहीं है। क्लियर, क्लियर बेटा, तो यहां पर 0 नहीं होगा। 1 के लिए देखिए, 1 के लिए लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 तीनों है, तो 1 के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। 3 के लिए, ठीक है बेटा, 3 लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू तीनों है, तो 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 10 के लिए सिर्फ लेस देन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन नहीं है। क्लियर, आया समझ में? चेक नहीं कर सकते, चेक करेंगे ना आप लोग, अगर आप लोग चेक करोगे ना तब भी वो कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि सबके लिए वही फंक्शन हम लोग, वही फंक्शन लेना पड़ेगा हम लोग को, एक ही फंक्शन, क्योंकि 0 इसमें ही है ना, मैंने करवाया था लास्ट। 0 के लिए यही फंक्शन है, तो सबके लिए 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव और इक्वल टू 0 के लिए यहां पर 3 यही फंक्शन लेना पड़ेगा। और 10 सिर्फ इसमें है, क्योंकि एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो LHL, RHL और इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 10 के लिए यही फंक्शन लेना पड़ेगा, तो वो जाके ऑटोमेटिकली क्या जाता है, कंटिन्यूअस आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर देते हैं फॉर, देखिए हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, 1 के लिए और 3 के लिए। क्लियर बेटा, तो इधर 1 से जब फॉर x ग्रेटर देन 1, फॉर x ग्रेटर देन 1, fx इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, fx इक्वल्स टू 3, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 1, f लेस देन 1 ग्रेटर देन 3, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन,
बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब x लेस देन 1 पे जितना भी पॉइंट होगा इधर सब कंटिन्यूअस है। फॉर x 1 और 3 के बीच में जब होगा, 1 और 3 के बीच में fx का वैल्यू 4 है, fx का वैल्यू 4 है। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। x का वैल्यू जब 1 और 3 के बीच में होगा, इसके लिए भी चेक कर लिया। अभी 3 से बड़ा, फॉर x ग्रेटर देन 3, fx इक्वल्स टू कितना होगा, ग्रेटर देन 3 के लिए x 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3 तो 5 है। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। मैंने थ्योरम लिखा है तो देख लो जाकर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर x ग्रेटर देन 3। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ 1 और 3 के लिए चेक कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट फॉर continuity at x equals to 1 and x equals to 3 only। ठीक है, तो चलिए x equals to 1 और 3 के लिए चेक करते हैं बेटा। at x equals to 1 LHL लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f of x। 1 निगेटिव का मतलब 1 से छोटा, सही बेटा, 1 से छोटा। देखो x लेस देन 3 होगा तो कितना है बेटा, 3। क्लियर। RHL का मतलब लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ा, मतलब 1 पॉजिटिव, तो मतलब ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए 4, तो क्या आ गया 4। अलग हो गया ना दोनों, LHL और RHL ही दोनों अलग हो गया। तो तीसरे वाला मतलब f इक्वल्स टू 1 के लिए निकालने का जरूरत नहीं है, नहीं तो आप निकाल सकते हो f of 1। तो इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, देखो इक्वल्स टू 1 के लिए 3, ये भी 3 है, तो ये दोनों मिला, मगर ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 1। क्लियर। तो x equals to 1 के लिए हम लोग ने चेक कर लिया। अभी हम लोग किसके लिए चेक कर लेंगे, at x equals to 3। तो जल्दी से अपना नोट कर लो ये वाला। देखिए अभी हम लोग x equals to 3 के लिए चेक करेंगे। इसके बाद आपको निकला ये लिखना है, ठीक है, ये हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग को ये वाला लिखना है। अभी एट x equals to 3 के लिए चेक करेंगे। LHL क्या होगा बेटा, एट 3 निगेटिव f of x 3 निगेटिव के लिए क्या होगा, 4। 3 से छोटा लेस देन 3, तो इसका आंसर आ गया 4। RHL क्या होगा बेटा, लिमिट 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा 5, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 5, तो ये आ गया 5, दोनों अलग अलग है। तो सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 3। तो हम लोग ने यहां पर देखा कि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। नंबर लाइन पे सिर्फ 1 और 3 को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। हमने सिर्फ 1 और 3 के लिए टेस्ट किया, जहां पर 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस आया और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस आया। उसका मतलब क्या है, द पॉइंट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1 and 3। क्लियर। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट x equals to 1 and x equals to 3। क्लियर। तो चेक कर लिया हम लोगों ने। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं अभी 15 के लिए। हो गया बेटा, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। हम लोग ने इसका कंटिन्यूटी डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग 15 का कंटिन्यूटी चलो डिस्कस करते हैं। यहां पर भी देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, 0 0 का लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों का लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन मौजूद है, प्रेजेंट है। किसके लिए, 0 और 1 के लिए। तो हम लोग को 0 और 1 के लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और बाकी पॉइंट के लिए हम लोग थ्योरम वाइज लिख देंगे कि वो कंटिन्यूअस है हर जगह।
तो फॉर x लेस देन 0 fx इक्वल्स टू 2x, आप लोग लिख देना fx इक्वल्स टू 2x बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, मैं बोल दे रहा हूं बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर x लेस देन 0 फॉर x का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, तब fx का वैल्यू कितना होगा 0। हम लोग को सिर्फ 0 और 1 के लिए चेक कर सकते हैं, और बाकी पॉइंट पे 0 के इस तरफ लिख दिया, 0 और 1 के बीच में ये क्या होगा 0, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब ये लिखना होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद x फॉर x ग्रेटर देन 1, fx का वैल्यू कितना है 4x, fx का वैल्यू बेटा 4x, तो 4x क्या है पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर x ग्रेटर देन 1। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 ओनली। तो एट x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं बेटा, चलो एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा बेटा, LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x 0 नेगेटिव के लिए क्या हो रहा है, 0 से छोटा मतलब ट्वाइस x का वैल्यू 0 बिठा दो, 2 इंटू 0 कितना है बेटा 0। आ गया, RHL कर लेते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस टू 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा है के लिए 0 ही है, 0 है तो 0 आ गया, एंड ये दोनों इक्वल है। अभी आप लोगों को थर्ड वाला करना ही पड़ेगा, f ऑफ 0 मतलब द वैल्यू ऑफ fx फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, देखिए x इक्वल्स टू 0 कितना होता है 0 है fx का वैल्यू 0। तो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0। ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे, x equals to 0 पे। क्लियर, तो अब नोट कर लो, हम लोग x equals to 1 के लिए नहीं करेंगे, अभी नोट कर लिया आप लोगों ने, पोस्ट करके नोट कर लेना। अभी हम लोग x equals to 1 के लिए चेक करेंगे, at x equals to 1 LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x क्या होगा 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा देख सकते हो x लेस देन 1 कितना होगा 0, fx का वैल्यू 0 है तो 0, कांस्टेंट फंक्शन डायरेक्ट बढ़ जाता है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा, देखो 1 से बड़ा के लिए क्या होगा 4x, तो x का वैल्यू 1 है बेटा, तो बिठा दो 1, 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 4, दोनों अलग अलग आ गया। तो सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 1। तो हम लोग को क्या आया 1 और 0 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस आया मगर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं आया। So therefore the function is continuous everywhere। ये 0 जो है ना 0 भी एवरीवेयर में आ गया, ठीक है। ये जो था आप लोग का ये इंफिनिटी, ये आप लोग का माइनस इंफिनिटी 0 और 1, इधर भी कंटिन्यूअस था, इधर भी कंटिन्यूअस था और मिडिल में भी कंटिन्यूअस था, इन दोनों के बीच में। अभी 0 पे भी कंटिन्यूअस आएगा तो ये पूरा कंटिन्यूअस हो गया, इधर भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ 1 के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। क्लियर बेटा, तो हम लोगों ने इसका कंटिन्यूटी डिस्कस कर लिया, अब इसके लिए भी करना है तो चलिए कर देते हैं 16 के लिए। सिक्सटीन के लिए भी अभी आप लोग को वही करना है, -1 के लिए ये -2 होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, -1 और 1 के बीच में 2x होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस एवरीवेयर। x ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या होगा 2 होगा, कांस्टेंट फंक्शन तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये पहले आप लोग को लिखना है। तो हम लोग किसके लिए चेक कर सकते हैं सिर्फ -1 और 1 के लिए, तो वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1 एंड 1।
तो उसके बाद आप लोग को लिखना है, मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एट एक्स इक्वल्स टू -1 लिमिट LHL निकालेंगे पहला, लिमिट एक्स टेंस टू -1 का माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू -1, fx क्या होगा, -1 से छोटा, देखो -1 से छोटा -2, तो आंसर है -2। RHL लिमिट एक्स टेंस टू -1 से बड़ा मतलब -1 का पॉजिटिव, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 का पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 ट्वाइस x, और x का वैल्यू कितना है बेटा -1, तो -2, ये भी -2 आया। एंड f ऑफ -1, द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू -1, देखिए x इक्वल्स टू -1 -2, ये भी -2, तीनों सेम है। तो सिंस LHL is equals to RHL equals to f of -1, so therefore the function is continuous at x equals to -1। तो x equals to -1 में क्या हुआ बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस आया। अभी आप लोग किसके लिए चेक करेंगे, +1 के लिए। तो अभी +1 के लिए चेक करते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, LHL है ना, x टेंस टू 1, f ऑफ x 1 नेगेटिव 1 से छोटा, देखिए 1 से छोटा, x लेस देन 1, तो ट्वाइस x, so that means 2 into 1, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है 1, तो 1 बढ़ा दिया। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से बड़ा, देखिए x 1 से बड़ा 2 है, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन डायरेक्ट बैठ जाएगा। एंड f ऑफ 1, द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1, देखिए x इक्वल्स टू 1 में फंक्शन कितना है ट्वाइस x, और x का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 बिठाना है, तो 2, ये तीनों भी सेम आया। सो देयरफॉर सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, so therefore the function is continuous at x equals to 1। तो x इक्वल्स टू -1 पे भी ये कंटिन्यूअस आया, x इक्वल्स टू 1 के लिए भी कंटिन्यूअस आया, और नंबर लाइन पे हम लोग ने पहले ही लिख लिया था कि वो हर जगह कंटिन्यूअस है। सिर्फ -1 और 1 के लिए हम लोग ने टेस्ट किया, और ये दोनों जगह पे वो कंटिन्यूअस आ गया। उसका मतलब क्या है, वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है बेटा, हम लोगों ने -1 और 1, ये इंफिनिटी आपका -∞, इसके लिए हम लोग ने बोल दिया था कि वो कंटिन्यूअस है, बीच में भी बोल दिया कंटिन्यूअस है, इधर भी बोल दिया था कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस है। सिर्फ हम लोग ने -1 और 1 के लिए चेक किया। अभी -1 और 1 पे भी वो क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, मतलब हर जगह कंटिन्यूअस हो गया। नंबर लाइन पे वो हर जगह कंटिन्यूअस था, सिर्फ -1 और 1 के लिए हम लोग ने चेक किया, और -1 और 1 पे भी अभी क्या हो गया, कंटिन्यूअस आ गया। मतलब नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट बचा नहीं है, सबके लिए हम लोग ने चेक कर लिया और सब में क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर? तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लो ये इसको। स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हम लोग को ए और बी का वैल्यूज निकालना है। ठीक है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, इंडिकेट पॉइंट 3 दिया हुआ है, और कहा गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 3 पे ये कंटिन्यूअस है, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 3 बोल दिया है। ये तीनों इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होना पड़ेगा, और हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ए और बी का वैल्यू नहीं होगा, समझ लो ए और बी का रिलेशन निकालना है, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए अभी एट x इक्वल्स टू 3 हम लोग इसका LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटा ये वाला होगा ax प्लस 1। सही बेटा, तो x इक्वल्स टू 3, देखिए यहां पर 3 बिठा दो तो कितना आ गया 3a प्लस 1। सही, समझ में आया? अभी RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन bx प्लस 3, तो bx प्लस 3 कर लेते हैं,
एक्स का वैल्यू 3 बिठा दो तो b इंटू 3+3 कितना हो गया 3b+3। सही बेटा, आ गया समझ में। एंड f(3) का मतलब द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 के लिए वैल्यू क्या होगा ax+1 और a का वैल्यू कितना है 3 तो 3x+1। सिंस अभी बोला है सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, के दिया है क्वेश्चन में, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में से क्या होता है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और f ऑफ a मतलब उसी पॉइंट पे वो तीनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। सो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 3। तो LHL कितना है आपका 3a + 1, RHL कितना है 3b, सॉरी यहां पर उल्टा लिख दिया, x का वैल्यू a है, x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तो x की जगह 3 बैठेगा और a मतलब 3a + 1। यहां पर मैंने गलत लिख दिया था, x इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन क्या होगा ax+1 और x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 बैठेगा। तो LHL आपका क्या है 3a + 1, RHL क्या है 3b+3 इक्वल्स टू f ऑफ 3 क्या है 3a + 1। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, बार बार लिखने का फायदा नहीं है। तो यहां से क्या पता चला बेटा, यहां से हम लोग को a और b का वैल्यू नहीं निकलेगा मगर a और b का एक रिलेशन निकल जाएगा। देखो 3a इक्वल्स टू 3b + 2, 3 माइनस, ठीक है। हाँ तो हम लोग को a का वैल्यू क्या होगा बेटा 3b + 2 डिवाइडेड बाई 3। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा 3b/3 + 2/3, दैट मीन्स b + 2/3। ठीक है, तो अभी हम लोग b का वैल्यू कुछ 1 बिठाएंगे तो a का वैल्यू अलग आएगा, b का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो a का वैल्यू अलग आएगा। यहां पर हम लोग डायरेक्ट a और b का वैल्यू नहीं निकल रहा है, मतलब a और b का एक रिलेशन आ गया, समझ में आया। इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b नहीं होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b हो सकता है। a और b के बीच में क्या आ गया, हम लोग का एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर b का वैल्यू अगर 0 बिठाएंगे तो a का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो a का वैल्यू और एक मिलेगा, ऐसे बहुत सारा वैल्यू हम लोग को मिलता रहेगा। क्लियर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए बेटा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। देखिए बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, इज द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए दिया हुआ है और ग्रेटर देन 0 के लिए 4x+1 दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 बोल दिया हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद बोला है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 के लिए देख लेते हैं, जहां पर उसको बोल दिया गया है कि वो कंटिन्यूअस होगा, मतलब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0 होगा। तो पहले LHL निकाल देते हैं। LHL क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए क्या होगा, ये वाला लैम्डा x² - 2x। अभी x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 है तो बिठा दो, लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2x, 0 2 इंटू 0 तो आंसर कितना आ रहा है 0। यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा इज 0। अभी RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, 0 पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है 4x+1 तो x का वैल्यू क्या है 0 तो 0 बिठाओ, x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 है, 0 बिठा दिया तो कितना आ गया 1। तो अभी देखो यहाँ पर LHL का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे LHL का वैल्यू 0 आया, RHL का वैल्यू 1 आया, कहीं पर भी लैम्डा नहीं आया, मगर ये दोनों इक्वल है क्या। LHL का वैल्यू 0 आया, RHL का वैल्यू 1 आया, दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन में दिया था ये कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन में दिया था कि अगर ये कंटिन्यूअस होता है, अगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा,
इफ द फंक्शन दिस कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस होता है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। मगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है। सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous for any value of lambda। लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा आया क्या यहाँ पर, लैम्डा तो यहाँ पर क्या हो गया, वेनिस्ट हो गया। देखिए लैम्डा क्या हो गया, चला गया, क्यों, 0 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कुछ भी बेटा 5 3 2, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, वेनिस्ट हो जाएगा ना। समझ में आया, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी बेटा, मगर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, तो 0 के साथ वो मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होने वाला है। इसका आंसर 0, इसका आंसर क्या रहा है 1, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मतलब ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं होगा ये फंक्शन। लैम्डा का वैल्यू आप कुछ भी डालो। समझ में आ गया। अभी एट x इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करना है। एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 कहां पर आता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। x का वैल्यू 0 1 कहां पर है, 0 से बड़ा जब है, तो उसके लिए एक ही फंक्शन है हम लोग का, एक ही फंक्शन है, और एक ही फंक्शन में हम लोग जब चेक करेंगे वो हमेशा कंटिन्यूअस आता है। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया था। एट x इक्वल्स टू 1 LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x 1 नेगेटिव। पहले देखना पड़ेगा 1 कहां पर आता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आया था, x 0 यहां पर है और 1 यहां पर है, तो ग्रेटर देन 0 जब होगा, 0 से जब बड़ा होगा तभी जाके आपको 1 मिलेगा। तो आपको फंक्शन ये वाला करना है, 1 से जब छोटा होगा, 1 से जब छोटा समझ लो यहां पर है, तब भी वो 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 0 से बड़ा ही रहेगा ना। 1 से जो छोटा नंबर होगा समझ लो 0.9999, वो भी 0 से बड़ा है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, मगर टेंस टू 1 है, 1 होने लगा है वो, यहां पर 1 है ना बेटा, ये नंबर देखो 0.999, ये 1 होने लगा है, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 नेगेटिव। मगर ये ऑटोमेटिकली देखो ये क्या हो जाता है, ये 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग को यही फंक्शन लेना पड़ेगा 4x प्लस 1। तो x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 बढ़ा दो, 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 5। RHL का लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, मतलब 1.0001, वो भी 0 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है, वो भी 0 से बड़ा होगा, तो यही फंक्शन लेना है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, तो x के वैल्यू 1 बढ़ा दो, कितना आया 5, और हम लोग को एंड f of 1 लेना है। f of 1 मतलब जब x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1 मतलब x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तब भी वो फंक्शन, और x का वैल्यू कितना है 1 है, तो 5, तो तीनों का वैल्यू सेम है। तो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू, सिंस LHL इक्वल्स टू RHL equals to f of 1, so therefore the function is continuous at x equals to 1। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग को एक ही फंक्शन मिलेगा, एक ही फंक्शन मिलेगा उस पॉइंट के लिए, तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है बेटा। क्लियर। तो ये हम लोग का 17-18 हो गया। यहां पर हम लोग को स्केलर, कोई भी स्केलर वैल्यू निकालने का क्वेश्चन था, ठीक है, यहां पर एक स्केलर वैल्यू निकालने का क्वेश्चन था। तो इसके ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ताकि आप लोग का उसके ऊपर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप जल्दी से ये नोट कर लीजिए, हम लोग इसी तरह का और एक क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन है, ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है। तो देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। हम लोग के का वैल्यू निकालना है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। देखो 3 पॉइंट इंडिकेट पॉइंट है, तो 3 पे क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब 3 पे LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और f of 3 तीनों इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव का मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब लेस देन 3। लेस देन 3 कहां पर आता है, नॉट इक्वल्स टू में आता है। मैंने कहा था लेस देन और ग्रेटर देन दोनों नॉट इक्वल्स टू में आता है, तो यही फंक्शन लेना है। x² माइनस 9 x माइनस 3,
देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 3 का वैल्यू बिठाएंगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 नीचे भी तो ये क्या हो गया 0/0 0/0 फॉर्म 0/0 फॉर्म लिमिट सॉल्व नहीं कर पाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले फैक्टराइज कर देंगे बेटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3। जब भी 0/0 होगा ना आप लोग इसको लिमिट का वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पर x का वैल्यू आपको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो रेशनलाइजेशन, नहीं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है तो हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी और x माइनस 3। तो देखिए ये चला गया जो हम लोग को जीरो कर रहा था ऊपर नीचे। देखो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो 3 माइनस x का वैल्यू 3 बिठाएंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो रहा था 0 और यहाँ पर भी 3 माइनस 3 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। जो चीज हम लोग को 0 दे रहा था ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको ही मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो अभी 0/0 नहीं आएगा। तो कितना आया x टेंस टू 3 यहाँ पर x प्लस 3 अभी 3 का वैल्यू बिठा दो x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 है 3 बिठा दो 3 प्लस 3 6। तो LHL मेरा क्या आ गया बेटा 6। अभी RHL क्या होगा देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x 3 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 भी कहां पर आता है बेटा नॉट इक्वल टू में, तो इसके लिए भी यही होगा। ठीक है तो यहां पर भी 3 बिठाने से क्या रहता है 0/0 फॉर्म जिसको हम लोग नहीं कर लिख पाएंगे, x का वैल्यू नहीं पुट कर पाएंगे। ठीक है तो x का वैल्यू 3 यहां पर बिठाने से पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा x प्लस 3 ऊपर x माइनस 3 इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ये x माइनस 3 चला गया लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 बिठा दो 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 6। ठीक है ये हो गया। अभी n f ऑफ 3 क्या होता है x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना है k। अभी सिंस द फंक्शन is continuous at x equals to 3 so therefore LHL equals to RHL equals to f of 3 होने वाला है बेटा क्योंकि कंटिन्यूअस है तो तीनों का वैल्यू सेम होने वाला है। तो LHL और RHL का वैल्यू कितना आया LHL का वैल्यू भी 6 RHL का वैल्यू भी 6 तो 6 और इक्वल्स टू f of 3 कितना आया k। तो देयर मींस k का वैल्यू कितना होगा बेटा 6। क्लियर। तो ऐसे हम लोग स्केलर नंबर निकालते हैं। ठीक है अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो स्केलर नंबर का वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग और भी करने वाले हैं 1-2 लेक्चर बाद। ठीक है तो अगर आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ डाउट है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।